हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में कैंगुरेंसी के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। फर्स्ट क्लास था हम लोगों का कैंगुरेंसी का, तो उसमें मैंने बेसिक्स करवाए थे। सेकंड क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, 3-4 क्वेश्चंस करवाए थे। अब ये कैंगुरेंसी का मैं आज लास्ट क्लास करवा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को लगभग 4-5 क्वेश्चन इसके और एक्स्ट्रा करवा दूंगा, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस हो, जो एग्जाम्स में आप लोगों का आ सके। तो मैं उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। तो आज के पहला क्वेश्चन है ना, ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, आप लोग ऐसे 1 एग्जाम में भी आया होगा, ऐसे 2 में भी आता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है क्या ना, इसमें ये एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग का ए बी और ई एफ, जो ए बी लाइन है और जो ये ई एफ जो लाइन है ना, वो दोनों हम लोग का इक्वल है। ठीक है। और क्या बोला कि बी सी इज इक्वल टू ई डी है, मतलब ये बी सी इज इक्वल टू ई डी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी सी इज इक्वल टू ई डी होगा। ठीक है। और क्या बोला है कि मेरा जो ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बी पे। ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बी पे, और जो ई एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है मेरा, वो भी बी पे ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग का। मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं कि इस फिगर में क्या क्या है ना, कि ए बी इज इक्वल टू ई एफ हमको दिया हुआ है। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू डी ई दिया हुआ है। क्या दिया? बी सी इज इक्वल टू डी ई दिया हुआ। ठीक है, यहां पे बी सी है, ध्यान रखिएगा इसका। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे को ले लेते, वो गलती नहीं करना है। ठीक है, उस चीज को हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। इसका कुछ गिवन तो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख चुका, प्रूफ राइट भी लिखा हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को क्या बोला प्रूफ करने के लिए कि ट्राइंगल ए बी डी, क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ए बी डी इज कैंगुरेंट टू ट्राइंगल ई एफ सी। ठीक है, ए बी डी को कैंगुरेंट करना है किससे? एफ ई सी से या ई एफ से, कुछ भी बोल सकते हैं, भी कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। ठीक है, तो हम लोग को ये दो ट्राइंगल को कैंगुरेंट करना है। अब ये दो ट्राइंगल है कहां पे? तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एक ट्राइंगल ए बी डी यहां पर है, ए बी डी यहां पर है, और एक ट्राइंगल है ई एफ सी यहां पर है। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है कि ये जो बी सी जो लाइन है इतना छोटा सा, और यहाँ पे जो डी जो लाइन है छोटा सा, ये दोनों मेरा क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, वो दोनों लाइन आपस में मेरा इक्वल है। पर हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को तो चाहिए पूरा लाइन, और ये पूरा लाइन इक्वल होना चाहिए आपस में, तब ना हमको कुछ फायदा होने वाला है। अगर वो छोटा छोटा दे देगा तो क्या फायदा हम लोग को, कहीं तो होगा नहीं उससे। तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको ये इतना चाहिए, बी डी इज इक्वल टू ई सी हमको चाहिए हो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ये प्रूफ करेंगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम लोग को गिवन में क्या दिया कि बी सी इज इक्वल टू डी जो है, ये हम लोग को दिया हुआ। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू डी जो है ये हमको दिया हुआ है। ये कहां पे दिया? तो ये हमको गिवन है। ठीक है, ये चीज मैं गिवन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू ई डी हमको दिया हुआ, गिवन है ये चीज। अब हम लोग क्या करते हैं, बाय एडिंग ये छोटा सा लाइन है ना, ये सी डी लाइन को दोनों में ही प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट, अगर हम किसी भी नंबर में 1 से प्लस कर दे, 1 से माइनस कर दे, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, हम लोग सी डी को यहाँ पे प्लस कर देंगे, सी डी यहाँ भी प्लस कर देंगे। अगर यहाँ का सी डी यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस आगे वो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। किसी को हम लोग प्लस कर देते, फिर उसी नंबर से हम माइनस कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सी डी को दोनों साइड प्लस कर देते हैं बाय एडिंग सी डी बोथ साइड। ठीक है, सी डी को हम लोग दोनों साइड में प्लस कर देते हैं। चलिए, सी डी को दोनों साइड प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू डी ई प्लस सी डी। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम क्या कर रहे हैं, बी सी प्लस सी डी कर रहे हैं। ठीक है, बी सी प्लस सी डी कर रहे हैं। तो यहां पे ये जो लाइन बी सी है, ये जो लाइन में बी सी है, अगर इसमें हम ये सी डी को प्लस कर दे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा? ये पूरा में बी डी हो जाएगा लाइन। समझ में आ रहा है? अगर यहां पे हम बी सी में ये सी डी को प्लस कर दें, तो ये में क्या हो जाएगा? पूरा बी डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, वो पूरा लाइन में बी डी हो जाएगा। चलिए, बी डी
अब सेम कंडीशन वहां पे भी करते हैं क्या कि CD में अगर हम D को प्लस कर दें तो ये पूरा हमको मिल जाएगा C दोनों मिल गया हमको। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं यहाँ पे। सर डार्क कर लेते हैं, लोग क्लियर हो जाए चीज। इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक में, जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना था कि ये दो ट्रायंगल मेरा कैंगुरेंट है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल FEC, ठीक है। हमको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू FE हमको दिया हुआ है, गिवन है। देखिए मैंने ये चीज पहले भी लिख चुका है, ये चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज हम लोग को कि AB इज इक्वल टू EF है, वो दोनों साइड क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। ये चीज हमको दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करते हैं सेकंड में, हम लोग यहाँ प्रूफ क्या किए कि BD इज इक्वल टू C, ये भी लोग प्रूफ कर चुके हैं। हम लोग यहाँ सीधा लिख सकते हैं क्या कि BD इज इक्वल टू C फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोग ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुके थे। अब हम लोग देखिए दो चीज तो मिल गया, हमको कैंगुरेंट करने के लिए तीन चीज चाहिए होगा। कैंगुरेंट करने के लिए हमको तीन चीज चाहिए, इसमें से हमको दो चीज मिल चुका है। तो हम लोग एक चीज और ढूंढते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोले, दो चीज इक्वल, और यहाँ पे ये जो दो साइड्स है ना, इसमें कुछ परपेंडिकुलर्स भी है। देखिए EF परपेंडिकुलर है मेरा CE पे, EF जो लाइन है वो परपेंडिकुलर किस पे, CE पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो CE पे परपेंडिकुलर यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे जो AB जो लाइन है, ये जो लाइन AB है वो परपेंडिकुलर किस पे, BD पे। दैट मीन्स यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल जो 90 90 90 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल ही 90 फॉर्म कर रहा है दोनों ट्रायंगल में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, इच 90 डिग्री। ये हो गया मेरा। अब देखिए हमको कैंगुरेंट करने के लिए तीन चीज चाहिए, कैंगुरेंट करने के लिए तीन चीज चाहिए, वो तीनों चीज मिल चुका है यहाँ पे। फिर ध्यान दीजिएगा फिर ध्यान दीजिएगा क्या कि AB इज इक्वल टू FE हो चुका, गिवन था। BD इज इक्वल टू C हो चुका, ये भी मैं गिवन है। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 90 90 90 हमको दिया हुआ ये चीज, क्लियर है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD is congruent to triangle FEC। क्लियर है, मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो मेरे को कमेंट में बता देना कि सर इस जगह पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस टॉपिक मतलब मैं उस पॉइंट्स पे थोड़ा ज्यादा मैं फोकस करके आप लोगों को अगले क्लास में समझा दूंगा। अगर किसी का कुछ कमेंट आता है तो मैं वापस से इसी चीज को करूँ, नहीं तो मैं आगे मैं नेक्स्ट में बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना आप लोग। अगर क्वेश्चन को आप लोग क्लियर हो चुका है तो मैं आप आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन किया। हाँ तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन करवाया, मेरे को लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, तो मैं सेकंड क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। जगह इतना होता नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखता नहीं उतना, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के लोग बता देता हूँ। मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर अप कर मतलब लिख चुका है, बट फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो बोल कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, मतलब क्या ये जो ABC जो ये ट्रायंगल बना रही है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहला पॉइंट में लिखा गिवन में कि ट्रायंगल ABC इज आइसो ट्रायंगल, मतलब ISO मतलब ये आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या बोला, विथ AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तुमको पता होगा दो साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड से इक्वल होते हैं, कंफर्म है ये चीज। तो यहां पे क्या बोला कि AB इज इक्वल टू AC, क्या है, AB इज इक्वल टू AC हमको गिवन दिया हुआ है, क्लियर है। AB इज इक्वल टू AC हमको गिवन दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तो सिंपल चीज है, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो सिर्फ दो साइड्स इक्वल होंगे, कंफर्म है, अभी मैं बता चुका। जब दो साइड्स इक्वल है तो सिर्फ दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्लियर है, ये चीज कंफर्म है।
अगर ऐसा एंगल है तो दो साइड्स इक्वल होगा, दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्या बोल रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, जो एंगल बी है उसका वो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, और जो एंगल सी ये भी एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर कौन रहा है? तो बी के लिए बाइसेक्ट कर रहा है ओबी, और सी के लिए बाइसेक्ट कर रहा है मेरा ओसी। क्लियर है? मतलब ये जो एंगल बी है उसको बाइसेक्ट कर रहा है लाइन ओबी, और जो मैं एंगल सी है उसको बाइसेक्ट कर रहा है मेरी लाइन ओसी। क्लियर है इतना? तो यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि ओबी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ओबी जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, और ओसी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, मतलब जो ओसी जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। क्लियर है इतना? अब देखिए हमको प्रूफ करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आप लोग का। अब देखिए हम लोग को प्रूफ करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ये प्रूफ करना है कि ओबी इज इक्वल टू ओसी होगा। ठीक है, पहला तुमको क्या प्रूफ करना है कि ओबी इज इक्वल टू ओसी मेरा ये होगा, ये हमको ये प्रूफ करना है। और सेकंड में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि एओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब ये जो लाइन एओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। जो एओ जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। क्लियर है इतना? चलिए हमको प्रूफ करना था। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ओबी इज इक्वल टू ओसी होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग कि ओबी और ओसी है किस ट्रायंगल में। तो एक यहां पे दिख रहा है ये ओबी, एक दिख रहा है पे ओसी। ठीक है, अगर हम लोग इसको ट्रायंगल्स में देखते हैं तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल बना रहा है, जिसमें इस एंगल में ओबी आ रहा है, इस ट्रायंगल में ओसी आ रहा है। क्लियर है? इस ट्रायंगल में मेरा ओबी आ रहा है, इस ट्रायंगल में मेरा ओसी आ रहा है। तो दो ट्रायंगल तुमको दिख गया। अब कैंगुरेंट करने के लिए हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि अगर हमको ट्रायंगल को कैंगुरेंट करना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि हमको उसे तीन चीज हमको इक्वल बताना पड़ेगा। ठीक है, तीन चीज हमको उसके इक्वल बताना ही पड़ेगा, तभी वो ट्रायंगल कैंगुरेंट होगा, अदरवाइज वो कैंगुरेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो हम लोग यहां पे देखते हैं क्या है कि हम लोग को यहां पे ये बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। एक ही चीज दिया हुआ, अब तो यहां पे काम क्या हुआ, फंस गया। अब एक ही चीज दिया हुआ, अब हम लोग दिमाग सोचेंगे कि और दो चीज क्या होगा, कैसे होगा। तो वो चीज देखते रहो कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कैंगुरेंट का मैं यहाँ पे लिख देता हूं। हम लोग को यहाँ पे कैंगुरेंट करना है ट्राइंगल को ए बी ओ को कैंगुरेंट करना है। ये प्रूविंग में नहीं दिया हुआ, ये मैं बता रहा हूं कि हम लोग करना क्या है। ठीक है, क्लियर रखिए ये चीज को। तो ए बी ओ को कैंगुरेंट करना है ट्राइंगल ए सी ओ के। जब दो ट्राइंगल दिख गए हमको, एक साइड पता चला कि हाँ वो साइड इक्वल है, अब हमको आगे का दो चीज हमको ढूंढना है। अब आते फिगर में, यहां पे एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे ए बी ओ। ठीक है, एक ट्राइंगल दिख रहा है हमको ए बी ओ। कैंगुरेट करना किसको है? तो ए सी ओ के। क्लियर है? हमको कैंगुरेट करना किससे के है? तो ए सी ओ के हमको कैंगुरेट सो करना है। चलिए, जब हमको ये दो ट्रायंगल कैंगुरेट करना है, हमको एक चीज गिवन क्या दे दिया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, वो गिवन दे दिया है। और देखिएगा कि जो ये लाइन जो एओ आ रहा है ना, वो दोनों ही ट्रायंगल में। ठीक है, मतलब जो लाइन एओ आ रहा है वो दोनों ही ट्रायंगल में है। यहां पे भी ट्रायंगल देखिए तो ए ओ बी हो रहा है, ये लाइन एओ आ रहा है इस ट्रायंगल में। अब इन ट्रायंगल ए ओ सी में देखेंगे तो एओ इसमें भी आ रहा है। मीन्स क्या हो गया कि एओ जो है वो दोनों में ही आएगा। ठीक है, जो एओ जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल्स में ही आएगा। तो लोग बोल सकते कि एओ दोनों में कॉमन हो गया। चलिए, दो चीज तुमको मिल गया। अब आते तीसरा चीज। अब तीसरा चीज हमको ढूंढना पड़ेगा, देखते क्या होता है हम लोग के साथ। तो हम लोग को पता है क्या है कि ये जो ट्रायंगल है, इसको हटा देते हम लोग को पता क्या है कि जो ट्रायंगल है मेरा, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है दो एंगल्स में इक्वल होगा। कंफर्म है ये चीज कि दो एंगल्स मेरा इक्वल होगा। हमको बोला क्या है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ए बी इज इक्वल टू ए सी हमको गिवन दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर रफ करके दिखा देते, आप लोग समझा देंगे इसको क्या कि ये एक ट्रायंगल है,
मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको मैं नाम देता हूं एबीसी। अब बोल देता हूं कि AB इज इक्वल टू AC ये है, ठीक है, बोल दिया मैंने कि AB इज इक्वल टू AC। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन में दिया तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से बताने के लिए साइड में कर दे रहा हूं क्या कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दिया हुआ हमको, और AB इज इक्वल टू AC ये भी दिया है। तो हम लोग को पता होगा क्या कि जब ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल B और एंगल C दोनों भी इक्वल होगा। रीजन यही है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब बोलिएगा कि सर कि एंगल B और एंगल C इक्वल क्यों है? एंगल B और एंगल A भी इक्वल हो सकता है, या फिर एंगल C और एंगल A भी इक्वल हो सकता है। तो सिंपल सा रीजन ये होगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC, ये जो पॉइंट जो A आ रहा है ना, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है, जो पॉइंट A जो है वो दोनों में आ रहा है। तो उस पॉइंट से बना हुआ एंगल को छोड़ करके बाकी के दो एंगल्स को हम लोग बोल सकते हैं वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्लियर है? मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हो गई, कंफर्म हो चुका हम लोग का। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसको हटा देते हैं, समझ गए होंगे। चलिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ये होगा। रीजन दे देते हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर हो गया तो सब कुछ। अब देखिए जब एंगल B और एंगल C दोनों ही इक्वल है तो अगर इसको हम लोग आधा कर दे तो आधा कर दे फिर भी वो इक्वल होगा। क्लियर है? अगर कोई चीज पूरा है, अगर कुछ दोनों पूरा पूरा इक्वल है तो आधा आधा भी दोनों इक्वल होगा, ये कंफर्म हम लोग के लिए। तो क्या करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 1/2 बोथ साइड। ध्यान रखिएगा कि 1/2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C भी होगा। अब क्या बोला था क्वेश्चन हमको कि OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। OB जो लाइन है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स क्या हो गया कि वो दोनों ही है, मतलब कि वो जो लाइन है वो एंगल B को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। एंगल B को वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये आधा एंगल B हो गया और ये भी आधा एंगल C हो गया, सॉरी एंगल B हो गया। मीन्स हाफ ऑफ एंगल B ये भी है, हाफ ऑफ एंगल B ये भी है, मतलब कि ये दोनों एंगल्स मेरा इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज कि ये दोनों एंगल्स भी मेरा आपस में इक्वल होगा। और सेकंड में क्या बोला, सेकंड पॉइंट में कि OC इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अब जो लाइन जो OC है वो भी बाइसेक्टर है किसका, तो एंगल C के। तो ये भी आधा में बढ़ जाएगा, मीन्स ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है इतना? जब ये दोनों भी आपस में एंगल्स इक्वल हो गए तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों? रीजन सिंपल सा रीजन है कि OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। क्लियर? ये चीज सिंपल सा रीजन है। लिख सकते हैं क्या कि OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। क्लियर है? मींस OB जो होगा वो बाइसेक्टर है एंगल B के, तो वो क्या होगा कि दोनों एंगल्स को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दोनों एंगल्स मेरे आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से सेम कंडीशन पे ये जो एंगल B है उसको भी बाइसेक्ट करा, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल OCB। रीजन क्या हो जाएगा कि OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक है, ध्यान रखिए कि OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ये होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहां पे हमको गिवन दिया हुआ है। क्लियर इतना? जब इतना हो गया, ये दोनों एंगल्स मेरे आपस में इक्वल हो गए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है,
हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ये चीज हम लोग पढ़े हैं अभी, तो हम लोग यहां पे लिख क्या सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल बी, ये दोनों ही हाफ ऑफ एंगल बी है, ये दोनों ही मेरा हाफ ऑफ एंगल बी है। इज क्लियर है आप लोग को? तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, जब हम लोग यहां पे गिवन दिया हुआ कि हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, जब ये चीज दिया हुआ, अभी हम लोग ये चीज प्रूफ कर दिया कि दोनों एंगल्स में आपस में इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल बी की जगह पे लिख सकते हैं ए बी सी, सॉरी ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों की वो दोनों एंगल से में आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? तो ये चीजें मिली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, बस सिंपल सा क्या करते हैं, ये दिखाकर डायरेक्ट हम लोग इस स्टेप में भी आ सकते हैं, यहां से फिर इसके बाद। ये तो मैंने आप लोग समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट को चाहे हटा सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, जैसे आप लोग को मर्जी करें। इस पॉइंट को हम लोग हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्लियर है? इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट्स, बस सिंपल सा हम लोग ये 3 स्टेप, ये 2 स्टेप में करके दोनों एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं। क्लियर इतना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको तो मिटाना पड़ेगा हम लोग को। एक काम करते हैं कि इसको ऊपर पार्ट हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ऊपर पार्ट को भी हटा देते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग पॉज करके। चलिए, ये चीज को मैं ऊपर लिख रहा, ठीक है, तो लिख ही देगा, फिर बताता हूं। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। कैसे प्रूफ किया आप लोग पता होगा, अगर दिक्कत हो रहा हो तो वापस से पीछे पॉज कर लीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोले हुए अभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए शुरू करते हैं अभी आगे। तो अब क्या बोला कि मैं ये दोनों एंगल्स में इक्वल हो गए। तो देखिए हम लोग को 3 चीज मिल चुका है। फर्स्ट, ये दोनों लाइन्स इक्वल थे। सेकंड, ये कॉमन हो गया था। थर्ड, ये चीज हो गया। कैलकुलेट करना था, 3 चीज चाहिए था, एक चीज दिया हुआ, 2 चीज हम लोगों ने फाइंड कर चुका है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कैंगुलेट यहां से हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। आप यहां से सब कर भी सकते हैं क्या कि इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, ये दो, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ACO। ठीक है, गिवन में क्या था कि AB इज इक्वल टू AC। ये गिवन दिया था कि AB और AC दोनों इक्वल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, AB इज इक्वल टू AC हमको गिवन दिया हुआ है। चलिए, गिवन हो गया। अब AO इज इक्वल टू AO, ये हमको कॉमन दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल्स में AO AO आ रहा है, तो लिख सकते हैं यहां पे क्या कि AO इज इक्वल टू AO। क्या होगा, ये चीज कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन हो गया। अब क्या था कि ये चीज अभी हम लोग ने यहां प्रूफ किया है, वो चीज अभी हम लोग ने प्रूफ किया, यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है? 3 चीज चाहिए था कैलकुलेट करने के लिए, हमको 3 चीज मिल चुका है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल्स में आपस में कैंगुलेट हो गए हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं ट्रायंगल ABO इज कैंगुलेट टू ट्रायंगल ACO। रीजन क्या हो जाएगा, SAS मींस 2 साइड एक एंगल। ठीक है, 2 साइड एक एंगल हो गया तो क्या हो गया, वो SAS। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल होंगे तो वो क्या होगा, SAS, साइड एंगल, साइड से वो चीज कैंगुलेट हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमको यहाँ पे प्रूफ करने को बोला था। इतना प्रूफ करने से पहले हमको ये सब चीज यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम्स में भी सब चीज आपको लिखना पड़ेगा, कि नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। और वैसे ही बिना कैलकुलेट किए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बिना कैलकुलेट किए तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि वो एंगल इसके इक्वल होगा या वो एंगल इसके इक्वल होगा।
नहीं बोल सकते ना, चलिए हम लोग आगे बताते हैं। इसके बाद कैंगुरेंट कर लिए, अब बोल सकते क्या कि ये वाला एंगल, सॉरी पहले इसको पहले प्रूफ कर लेते कि ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा। चलिए जब कैंगुरेंट हो गए तो बोल सकते क्या कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ए होगा बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। मैंने बहुत बार बताया सीपीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैंगुरेंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा, बहुत सेक्शन भूल जाते हैं इस चीज को। कैंगुरेंट करने आता है, प्रूव भी कर लेंगे, बट बेसिक्स क्लियर ही नहीं होता है। सीपीसीटी का फॉर्मूला होता क्या है सर, पता ही नहीं हम लोग को। मैं भी बहुत को पढ़ाता हूँ तो सबसे पूछता हूँ सीपीसीटी फॉर्मूला क्या है, कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। मतलब मैथ्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। अगर ये चीज इक्वल है तो रीजन क्या है, मैं तो बोल के निकाल दूंगा भाई सीपीसीटी हो गया। अब कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो समझ में नहीं आएगी सीपीसीटी आखिर होता क्या है। तो सीपीसीटी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल। मीन जो भी दो ट्रायंगल्स हम लोग लेंगे, अगर वो ट्रायंगल्स में इक्वल होगा, सो कैंगुरेंट होगा, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। तो चलिए ये पार्ट्स में इक्वल कर दिए, यहां से ये चीज में पहले वाला प्रूव हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहां से ये प्रूव हो चुका है। और सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे तो बोलता क्या है कि एओ जो वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। मीन जो लाइन एओ है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को। हमको मतलब क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल्स को हम लोग को इक्वल बताना पड़ेगा। जब वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तब होगा मेरा एओ बाइसेक्टेड टू एंगल ए। हम लोग यहां बोल सकते हैं क्या कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। क्या हो जाएगा, बाई CPCT। ठीक है, जब ये दोनों में एंगल्स आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AO इज द बाइसेक्टर ऑफ, दो बार ऑफ हो गया ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो हुआ गया यहाँ पे, इतना से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो सिंपल सा चीज था, हम लोगों को यहाँ पे कुछ करना नहीं था। ये दो ट्रायंगल्स को कैंगुरेंट करना था, आपको कैंगुरेंट करने के लिए क्या क्या पार्ट चाहिए, तो आपको ये दो एंगल साइड्स में इक्वल बोल दिया गया था, ये कॉमन आ रहा था। अब हमको ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताना पड़ा। इक्वल बताने बहुत सिंपल चीज था, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वो चीज। आगे अगर नहीं क्लियर हो पीछे वापस से पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आप लोग सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन करवाई, लास्ट क्वेश्चन से आज का। ठीक है, वीडियो को काफी लंबी हो जा रही है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग फालतू का मैं खाली क्वेश्चन से उड़ा दे, चलो आप लोग को समझ में आया तो क्या फायदा था पढ़ा करके। ठीक है, तो वीडियो से लंबी होती है, थोड़ा देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जितने क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग उसमें कोई डाउट्स हो गए नहीं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज मैं इसको क्लियर करवा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान में रखना ही चीज को। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ने गिवन दिया हुआ कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये हमको क्या बोला, गिवन दिया हुआ है कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का तो चार साइड इक्वल होते हैं, हम लोग को मालूम है, काफी अच्छे से पता हुआ सबको ये चीज कि ABCD जब स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगे। ये चीज क्लियर है होगा आप लोग को। ठीक है, तो एक अब बोला क्या कि जो ऊपर ट्रायंगल बना रही है, सब खोपड़ी तो ट्रायंगल बना दिया गया है, तो यहाँ पे बोलता क्या है ना कि CDE जो बना रहा है वो ट्रायंगल एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है। अभी इक्वल ट्रायंगल होता क्या है, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ऐसे ट्रायंगल जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो सब तीनों एंगल भी 60 बनाता है। क्या तीनों एंगल भी 60 डिग्री बनाएगा। क्लियर होना चाहिए आप लोग को। और पता है कि स्क्वायर जो होता है तो चारों एंगल्स 90 बनाते हैं और ये 60 बनाता है। ये 60 होता है, ये 90 होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, ये 60 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, मेरे को लगता है वो क्लियर हो चुका होगा, ये बेसिक्स सब आप लोग इसे जो पता होगा। स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 बनाते हैं, इक्वल ट्रायंगल का तीनों एंगल्स 60 करके बनाते हैं।
तो इसमें तो समझाने के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो सबको पता होगा, नॉर्मल चीज़ है ये चीज़। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या चलिए शुरू किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल ED कितना होगा, ये 60 बना रहा है, पता है हम लोग को, ऑब्वियस सी बात है, जब वो इक्वल ट्रायंगल 60 बनाएगा ही, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है तो 90 बनाएगी, क्लियर होगा सबको, आप लोग को ये 90 हो गया, मीन्स टोटल 150 हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन से यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ECB ये भी 60 प्लस 90 पे बनेगा, तो ये भी 150 हो जाएगा। सिंस क्या हो गया, एंगल EDA इज इक्वल टू एंगल ECB इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये दोनों एंगल्स में आपस में इक्वल होगा, मीन्स ये दोनों एंगल्स में आपस में इक्वल होगा, कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, है ना। चलिए इतना सब कुछ हो चुका है, बेटा सब कुछ हो चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब करना क्या है, इसमें कुछ खास करना है नहीं, हम लोग सिंपल है ये दो ट्रायंगल उठा करके यहाँ लिखेंगे और कैंगल यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, कुछ है नहीं अब यहाँ पे। लिखते हैं क्या कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE, ठीक है। ये दो ट्रायंगल में ये छोटा सा ट्रायंगल है, कुछ करना तो है नहीं, 3 चीज दिया हुआ है तो पेमेंट तो इजीली हो सकता है, ये तो सबको पता ही होगा, दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्या हो गया कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। रीजन क्या हो जाएगा, स्क्वायर का ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सेकेंड, ये दोनों भी इक्वल होगा, बताया था ना मैंने कि वो पावर जो खोपड़ी जो ट्रायंगल बना दे रहा है उसका वो क्या है, तो वो एक इक्वलेटर ट्रायंगल है। इक्वलेटर ट्रायंगल में होता क्या है कि सब तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। क्या हो गया यहाँ पे कि D इज इक्वल टू EC। रीजन क्या होगा, ऑल साइड्स ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है, पता होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 ले लेते इसको हम लोग, बोल देते क्या कि एंगल EDA इज इक्वल टू एंगल ECB। अभी हम लोग प्रूफ किए, इसका सॉल्यूशन नीचे लिख लेते, टेढ़ा हो गया क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए कैलकुलेट करना था, 3 चीज मिल चुका है, कैलकुलेट कर देंगे, काफी इजी क्वेश्चन था। बोल देते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ADE इज congruent टू ट्रायंगल ECB। क्या बोला, चलो EC। रीजन क्या हो गया, दो साइड एक एंगल SES। काफी इजी था ना, कुछ तो था नहीं इसमें, सिंपल चीज है, दो एंगल्स को दो साइड्स को इक्वल किए, एक एंगल्स को इक्वल बता दिए। इक्वल बताने के लिए क्या किया गया, ये इक्वल ट्रायंगल था, ये वाला स्क्वायर था, 60 प्लस 90 150, 60 प्लस 90 150, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1। तुम लोग सीधा पुट कर दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया, वो चीज क्लियर हो गया होगा आप लोग को, दो ट्रायंगल्स में कैंगुरेंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल्स में कैंगुरेंट हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि AE इज इक्वल टू EB होगा, ठीक है, क्या कि AE इज इक्वल टू EBA होगा बाई CPCT। ठीक है, CPCT फॉर्म क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल्स। क्लियर है, चलिए फर्स्ट चीज तो हम लोग को यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब आती सेकंड चीज, क्या बोल रहा है कि एंगल EBC को हमको 15 डिग्री प्रूफ करना है। क्या कि EBC जो एंगल बना रहा है वो 15 डिग्री होगा, ये हमको प्रूफ करना है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि एक ट्रायंगल यहाँ पे एक स्क्वायर बना रही है ABCD, ये एक स्क्वायर है, ठीक है।
सब साइड आपस में इक्वल होंगी, क्लियर होना चाहिए आप लोग को। और एक ये जो फिगर बना रहा है ये इक्वलिटी ट्रायंगल है EDC और साइड साइड इक्वल। अब ध्यान रखिए इसमें बात कौन सा है कि DC ट्रायंगल में भी आ रहा है, DC स्क्वायर में भी आ रहा है, मींस सब साइड्स आपस में इक्वल हो गए। क्या सब साइड्स आपस में इक्वल हो गए ना? क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं कि चलो सबसे हम लोग मिटा लेते हैं ऊपर से, ठीक है, मिटा ही लेते हैं। चलिए मिटा लेते हैं इसको। चलो इतना हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोग को। चलिए आगे करते हैं, कुछ तो है नहीं इसमें। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि EC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D हो गया, क्यों? क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। और AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D हो गया, फिर DA हो गया, क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है। दोनों से क्या पता चलता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। आप बोले इक्वल हो गया तो क्या हो गया, है ना? तो इक्वल हो गया तो क्या होगा, देखिए आप लोग इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि EC इज इक्वल टू EB होगा। कहाँ आ गया EC BC, सॉरी यहाँ पे BC होगा, LC हो गया, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा सा। चलिए तो EC इज इक्वल टू BC हो गया। तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोग को। जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। पहले वाले कुछ नहीं मैंने बताया था, ये चीज काफी डिटेल्स में बताया था, तो आप लोग देखे हो तो समझ में आ ही गया होगा। जब दो साइड्स इक्वल है, दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इससे उतना करना पड़ेगा। चलिए डायरेक्ट लिख देते यहाँ पे। चलिए इसको हम एंगल 1 बोलते हैं, इसको एंगल 2 बोले, ठीक है। एंगल B1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? ये ट्रायंगल ए नहीं होगा, E होगा। ECB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। चलिए कितना डिस्टेंस है, चलो इतना हो गया हम लोग का। तो अब क्या बोलते हैं, आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल BCE में लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, ये चीज हम लोग को गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोग लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 1, और ये तो हम लोग निकाल चुके हैं 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो गया। 150 है, ध्यान रखिएगा। 2 एंगल 1 इज 30 डिग्री, एंगल 1 का वैल्यू 15 आ गया। ठीक है, सेकेंड चीज प्रूव हो गया, क्लियर हो गया होगा आप लोग। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट्स है इस चैप्टर में, मतलब कैंग्रेंसी में, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक्स में डाउट्स होगा ना, तो आप लोग मेरे को कमेंट में मतलब राइटर का नाम बता देना और क्वेश्चन नंबर बता देना। ठीक है, चैप्टर से पता ही है कि जो चैप्टर में पढ़ा रहा उसी चैप्टर से डाउट्स होंगे आप लोग को। ठीक है, डाउट्स होगा तो कमेंट्स में बता देना आप लोग, मैं उस क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर किसी को डाउट्स नहीं आया तो मैं अगले क्लास में आप लोगों को लाइन्स और एंगल्स का बेसिक्स बताऊंगा स्टार्टिंग में। जैसे मैंने 10 का स्टार्ट किया तो बेसिक से स्टार्ट किया है, 9 से स्टार्ट किया, जो आप लोग को फर्स्ट चैप्टर था ना, तो मैंने इसमें भी बेसिक से स्टार्ट किया। तो इसके बाद जो 9 क्लास की वीडियो आएगी वो बेसिक्स होंगे किसके, लाइन्स और एंगल्स के। तो मिस मत करना, कोई काफी अच्छी वीडियो होने वाली है वो। ठीक है, मेरे को तो यही वीडियो काफी अच्छी होंगी, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर जो भी कुछ पॉसिबल है सब कुछ कर दो आप लोग। ठीक है, वैसे आप लोग व्यूज थोड़े कम आ रहे तो थोड़ा ध्यान दो आप लोग भी। मैं इतना मेहनत करो तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
कंजूसी क्यों करते हो, करो अच्छे से।